नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी संस्कृति को जानने का मतलब सिर्फ उसके त्योहारों और इमारतों को देखना ही नहीं बल्कि उसके जीवन दर्शन की गहराइयों में उतरना भी हो सकता है। चलिए आज भारत से मिले कुछ ऐसे ही सबकों की खोज करते हैं। तो इस सफर को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल आता है कि हम किसी भी संस्कृति को सच में जानते कैसे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी कल्चर को उसके रंगीन त्योहारों, बड़े बड़े मंदिरों या सदियों पुरानी परंपराओं से पहचानते हैं। हाँ, ये सब जरूरी हैं, पर क्या यही पूरी कहानी है? शायद असली समझ तो उन जीवन मूल्यों को खोजने से मिलती है जो संस्कृति की जड़ों में बसे हैं। तो चलिए आज इन्हीं जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, एक दयालु नींव। यहीं से संस्कृति के पूरे विश्व दृष्टिकोण की बुनियाद को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पूरे दर्शन का जो कोर आइडिया है वो है जीवन के हर रूप के लिए एक गहरा सम्मान। और पता है, ये सम्मान सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं आगे जाता है। ये सम्मान आप सोचिए एक सर्कल की तरह है जिसमें हर जीवित प्राणी शामिल है, इंसान, जानवर, पक्षी, यहां तक कि पेड़ पौधे भी। और इस सोच का जो मूल सिद्धांत है वो है अहिंसा, मतलब किसी को भी किसी भी तरह की पीड़ा ना पहुंचाना। अब जब नींव इतनी दयालु हो तो उस पर खड़े होने वाले मानवीय मूल्य कैसे होंगे? चलिए अब उन सिद्धांतों को देखते हैं जो जिंदगी जीने का तरीका तय करते हैं। तो ये पूरा जीवन दर्शन समझिए 5 बड़े स्तंभों पर टिका है: सादगी, संतोष, कर्तव्य, प्रेम और अहिंसा। ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जहां बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की शांति को अहमियत दी जाती है। यानी असली सफलता इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हमारा मन कितना शांत है और हमारा व्यवहार कितना सरल है। ये सोच आज की दुनिया की कई विचारधाराओं से एकदम अलग है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे मूल्य मिलकर हमें किस एक पावरफुल आइडिया तक ले जाते हैं। एक ऐसा आइडिया जो बताता है कि सबको मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए। देखिए, इस संस्कृति को गाइड करने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिसे सामाजिक सद्भाव का, सोशल हार्मनी का शिखर भी कह सकते हैं। और वो विचार है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है एक गहरा विश्वास कि ये पूरी दुनिया, ये सारा संसार एक ही परिवार है। सोचिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है, एक वर्ल्ड व्यू है जो हर तरह की सीमाओं से ऊपर उठकर एकता और प्रेम की बात करता है। तो सवाल यह है कि इस दर्शन के हिसाब से एक आदर्श इंसान कैसा होता है? और इसका रास्ता क्या कोई बहुत मुश्किल है? नहीं, बल्कि ये रास्ता बहुत ही सरल और शालीन गुणों को अपनाने पर जोर देता है। एक आदर्श इंसान बनने की ये यात्रा, ये जर्नी यहीं से शुरू होती है। पहला कदम एक बैलेंस्ड और सिंपल लाइफस्टाइल, फिर आता है एक विनम्र और शांत स्वभाव, और इन सब से मिलकर आखिर में बनता है एक दयालु दिल वाला इंसान। और अगर पूरी दुनिया एक परिवार है तो फिर इस दर्शन का पूरी दुनिया के लिए क्या पैगाम है, क्या संदेश है? और शायद ये एक ऐसा संदेश है जिसकी आज के संघर्ष भरी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर ना प्रगति के 2 अलग अलग रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता है बाहरी दुनिया का, जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और भौतिक चीजों पर ध्यान देता है, और दूसरा रास्ता है अंदर की दुनिया का, जो एक शांत मन, सरल व्यवहार और प्रेम से भरी जिंदगी पर जोर देता है। तो दुनिया के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। ये एक चुनाव है। युद्ध की जगह शांति को चुने, नफरत की जगह प्यार को, बंटवारे की जगह एकता को, और दिखावे की जगह सादगी को। बेसिकली ये सादगी की जीत का संदेश है। और आखिर में इस पूरे दर्शन का मकसद, इसका अल्टीमेट गोल बस एक ही है, एक ऐसी जिंदगी तक पहुंचना जो बाहर से सरल हो, अंदर से सुंदर हो और इन दोनों के बीच एक खूबसूरत संतुलन हो। और ये सारे विचार, ये सारी बातें हमें एक अंतिम सच्चाई पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसी सच्चाई जो हर नियम, हर परंपरा से ऊपर है, कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और शायद यही सबसे बड़ा सबक भी है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम तरक्की को इस बात से नापें कि हम क्या क्या बना रहे हैं, बल्कि इस बात से नापें कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रह रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।